नमस्कार, मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सियासत और प्रशासन इस वक्त एक साथ हाई अलर्ट पर दिखाई दे रही है। एक तरफ सरकार बड़े फैसलों की तैयारियों में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ संगठन के भीतर भी बड़े बदलाव की आहट साफ सुनाई दे रही है। और इन सबके बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस कैबिनेट बैठक में करीब 23 प्रस्ताव रखे जाने की संभावना है। यानी साफ है कि यह सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं होने वाली, बल्कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की दिशा तय करने वाली एक निर्णायक बैठक साबित हो सकती है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में बड़े उथल पुथल की तैयारी है, क्योंकि एक तरफ भाजपा अंदर खाने मंत्रिमंडल की चिंता में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में एशिया का सबसे बड़े एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारी चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। तो ऐसे में पूरे प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखने को आदेश योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया है और प्रधानमंत्री का इस वक्त उत्तर प्रदेश में आना राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में आपको बताते हैं कि इन सब के बीच प्रदेश की जनता को क्या कुछ मिलने वाला है। सरकार की प्राथमिकताएं क्या है, किन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है और आने वाले समय में प्रदेश को किस दिशा में ले जाया जाएगा, इन सब का संकेत योगी आदित्यनाथ की इसी बैठक से मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं उस प्रस्ताव की जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना 2025। यह योजना सिर्फ एक सरकारी कागजी पहल भर नहीं है, बल्कि इसे यूपी की आर्थिक तस्वीर बदलने वाले बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। अगर यह योजना पास होती है तो निजी क्षेत्र को बिजनेस पार्क विकसित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे ना सिर्फ बड़े स्तर पर निवेश आएगा, बल्कि छोटे और मध्यम उद्योग को भी एक प्लेटफॉर्म मिलने की संभावना है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में योगी सरकार ने लगातार यह कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश को एक मजबूत औद्योगिक राज्य के रूप में स्थापित किया जाए। यही कारण है कि आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ अभी जापान की यात्रा पे गए तो भारी निवेश लेकर आए। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो या ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, हर मंच पर योगी सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश की और अब यह बिजनेस पार्क योजना उसी रणनीति का अगला चरण माना जा रहा है। इस योजना के जरिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आधुनिक सुविधाओं से लेकर बिजनेस पार्क विकसित किए जाएंगे, जहां कंपनियों को जमीन, बिजली, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल सकेंगी, जिससे कि निवेश आएगा। इस निवेश की प्रक्रिया आसान होगी और सबसे बड़ी बात, युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे प्रदेश के अंदर ही, ताकि उन्हें बाहर जाकर के नौकरी ना करना पड़े। अब अगर बाकी प्रस्तावों की बात करें तो अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के करीब 10 प्रस्ताव इस बैठक में रखे जाने की संभावना है। यानी सरकार सिर्फ एक योजना तक सीमित नहीं है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और निवेश तीनों मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। यह प्रस्ताव सड़कों के निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार, लॉजिस्टिक पार्क और अन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से जुड़े हो सकते हैं। और अगर ये सभी प्रस्ताव पास होते हैं तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार बेहद तेज हो जाएगी। विपक्षियों को हालांकि इस चीज से पेट में दर्द होगा। वहीं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के 3 प्रस्ताव भी इस बैठक में चर्चा के लिए आ सकते हैं। तेजी से बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए सरकार अब शहरों की योजना को और बेहतर बनाने पर ध्यान दे रही है, ताकि लोगों को बेहतर आवास, साफ सफाई, ट्रैफिक व्यवस्था और अन्य सुविधाएं आसानी से मुहैया करवाई जा सके। इसके अलावा एक अहम प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है, जहां लिपिकीय संवर्ग के पुनर्गठन की बात सामने आ रही है। सुनने में यह एक छोटा प्रशासनिक बदलाव लग सकता है आपको, लेकिन इसका असर काफी बड़ा हो सकता है, क्योंकि इससे विभागीय कामकाज में तेजी आएगी। फाइलों का निपटारा बेहद जल्दी से और तेजी से होगा
और सिस्टम ज्यादा पारदर्शी बन सकेगा। यानी अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो यह कैबिनेट बैठक सिर्फ योजनाओं की मंजूरी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक सुधार, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन तीनों का एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि संगठन भी इस वक्त उतना ही सक्रिय नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अब संगठन स्तर पर भी बड़ा फेरबदल करने की तैयारी शुरू कर दी है। जिला कमेटियों के गठन के बाद अब प्रदेश कमेटी के गठन और निगमों, आयोगों व बोर्डों में कार्यकर्ताओं के मनोनयन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसी सिलसिले में रविवार को प्रदेश कोर कमेटी की एक अहम बैठक आयोजित की गई है। यह बैठक उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में संगठन के हर पहलू पर गहन चर्चा की गई है। प्रदेश कमेटी के गठन से लेकर मीडिया टीम, मोर्चों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों तक हर स्तर पर नामों को लेकर के मंथन हुआ है कि आखिरकार किसको किस जगह पर बिठाना उचित है। लेकिन इस बैठक की सबसे अहम बात यह रही कि पार्टी ने कार्यकर्ताओं को संतुलित तरीके से समायोजित करने की रणनीति पर जोर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यह सुझाव सामने आया कि जिन कार्यकर्ताओं को संगठन में जगह नहीं मिल पा रही है या फिर जिन्हें संगठन से हटाया जा रहा है, उन्हें निगमों, बोर्डों और आयोगों में स्थान दिया जा सके ताकि वो भी आगे आए। अब इसे आप एक राजनीतिक मैनेजमेंट कह सकते हैं या संगठन को मजबूत बनाए रखने की रणनीति भी कह सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी किसी भी स्तर पर असंतोष पैदा नहीं होने देना चाहती है, क्योंकि आने वाले चुनाव को देखते हुए हर कार्यकर्ता की भूमिका अहम होती जाती है। हालांकि इन सभी नामों पर अंतिम मोहर दिल्ली में ही लगेगी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पूरी सूची लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक के बाद अगले 2 से 3 दिनों में इन नामों को अंतिम से अंतिम रूप देकर के आगे बढ़ाया जाएगा। अब जरा बात करते हैं उस तैयारी की जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई। आप समझिए इस एक प्रदेश के अंदर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण करने वाले हैं और इस कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। लेकिन इस बार खास बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में उतर करके हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालांकि ये उनकी पुरानी आदत रही है, चाहे वो राम मंदिर का उद्घाटन हो या फिर कुछ भी, हर जगह योगी आदित्यनाथ खुद जायजा लेने पहुंचते हैं। रविवार को सीएम योगी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। करीब 3 घंटे तक उन्होंने पूरे परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया है। सबसे पहले उन्होंने पैसेंजर टर्मिनल का जायजा लिया। वहां यात्रियों के लिए क्या सुविधाएं होंगी, कैसे संचालन होगा, इन सभी पहलुओं को बेहतरीन तरीके से समझा। इसके बाद उन्होंने कार्गो टर्मिनल और अन्य तकनीकी व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली, क्योंकि यह एयरपोर्ट सिर्फ यात्रियों के लिए ही नहीं बल्कि व्यापार और लॉजिस्टिक्स के लिहाज से भी बेहद बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन निरीक्षण यही खत्म नहीं होता है। सीएम योगी सीधे रैली स्थल पर पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री की जनसभा होनी है। वहां उन्होंने पंडाल, बैठने की व्यवस्था, मंच की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने पार्किंग व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने वाले रास्तों, ट्रैफिक मैनेजमेंट और हेलीपैड तक की तैयारियों को भी बारीकी से परखा है और यहीं पर उन्होंने अधिकारियों को साफ और सख्त संदेश दे दिया। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री की जनसभा में किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद होनी चाहिए और अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहकर हर व्यवस्था की निगरानी करें। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जनसभा में आने वाले आम लोगों को किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो ट्रैफिक हो, बैठने की व्यवस्था हो या सुरक्षा जांच। हर चीज को सुचारू और व्यवस्थित तरीके से किया जाए। यानी साफ है कि सरकार इस कार्यक्रम को सिर्फ एक औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि अपनी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ कार्यक्रम मान करके चल रही है, क्योंकि यह सिर्फ एक एयरपोर्ट का उद्घाटन नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल को दिखाने का एक बड़ा मंच भी है। आने वाले 2027 चुनाव है और ऐसे में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट खुलना नोएडा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अहम है।
अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो उत्तर प्रदेश इस वक्त एक साथ कई मोर्चों पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कैबिनेट बैठक के जरिए बड़े फैसले लिए जाने की तैयारी, दूसरी तरफ संगठन में बदलाव कर राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश, और तीसरी तरफ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरीके से सक्रिय है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सोमवार की बैठक कैबिनेट में कौन कौन से प्रस्ताव पास होते हैं, बिजनेस पार्क योजना की मंजूरी मिलती है या फिर नहीं, और संगठन में होने वाले बदलाव किस तरह का राजनीतिक संदेश देते हैं। लेकिन इतना तय है कि आने वाले कुछ दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद अहम होने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी आप क्या सोचते हैं योगी आदित्यनाथ की इस कार्यशैली को लेकर के कि एक तरफ संगठन भी संभाला जा रहा है, दूसरी तरफ मंत्रालयों को भी डिसाइड करना है कि कैबिनेट में जो चीजें संभालनी है, संगठन भी देखना है, और तीसरी तरफ एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तीनों तरफ से इस वक्त योगी आदित्यनाथ सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं, और कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश आए इसके ऊपर भी उनकी एक कड़ी नजर है। आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।